Hello friends, I am Rajkumar Sharma and today we will discuss RMO Rajasthan. इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था वो अपन देखते हैं. Let ABC be an acute angle triangle and suppose angle ABC is the largest angle of the triangle. Let R be its circumcenter. Suppose the circumcircle of triangle ARB cuts AC again in X. Prove that RX is perfect. तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे उसी अकॉर्डिंग में अपन आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले ये फिगर मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इतना क्लियर से यहाँ पे बन नहीं पाता है तो अपन वो बाद में. अब अपन से क्या कहा है, लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल, सारे एंगल से. सपोज एंगल ए बी सी इज लार्जेस्ट एंगल. फिर कह रहा है तो पहले तो अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ये अपना ट्रायंगल है ए बी सी. अब अपन से क्या कहा है इसने, आर बी इट्स सर्कम सेंटर. तो इस ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो क्या है, आर. तो इसका सर्कम सर्कल बना लेते हैं पहले. आर इसका क्या है, सर्कम. इनको ज्वाइन कर दो. आगे क्या कह रहा है, सपोज दी सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए आर बी. इस बार इसने ए आर बी ट्रायंगल को लिया है, इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है. रो ए सी को कट कर रहा है अगेन इन एक्स, एक्स पे. ठीक है, तो अपन को एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है. ये फिगर वहां से राइट साइड में अपन को दिख रहा है क्लियरली. यहाँ पे अपन समझ लेते हैं क्या किया है. तो ए आर बी का अपन ने सर्कम सर्कल ड्रॉ किया जो कि ए सी को कहाँ कट कर रहा है, ये अपन को गिवन है एक्स पर. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अब अपन को जो प्रूव करना है वो करना है कि आर एक्स इज परपेंडिकुलर टू, आर एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ये अपन को प्रूव करना है. यानी कि ये एंगल, ये एक्स आर जो है ये परपेंडिकुलर, सपोज दिस इज डी. ठीक है, तो अपन को प्रूव करना है कि एक्स आर परपेंडिकुलर बी सी का है. अब देखो एक्स आर परपेंडिकुलर बी सी को प्रूव करना है तो सबसे पहले अपन को प्रोसेस क्या रहेगी. यानी कि अगर अपन देखें तो बी एक्स डी जो ट्रायंगल रहेगा उसमें अपन को क्या प्रूव करना है, बी एक्स डी. इसको ज्वाइन कर दो. बी एक्स डी जो ट्रायंगल है उसमें अपन को प्रूव करना है कि अगर एंगल डी 90 है तो अपन एक काम करते हैं, अगर एंगल बी, कंप्लीट एंगल बी और एंगल एक्स, इनका सम अगर 90 हो जाए तो अपन का काम हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन पहले अपन को जो गिवन था वो क्या गिवन था कि आर सर्कम सेंटर है तो इसका मतलब ए आर, बी आर और सी आर ये क्या हो जाएंगे, सर्कम रेडियस. तो अपन को पता है एक ट्रायंगल में अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए आर बी, इसमें ए आर और बी आर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो यानी ये अल्फा होगा, ये एंगल, ये पूरा एंगल है. फिर यहाँ पे ये बीटा, सिमिलर वे में ये अगर गामा है, ये अगर गामा है तो ये गामा होगा. ये एंगल सिर्फ इतना था. यहाँ पे राइट साइड में अपन देख सकते हैं पूरा फिगर क्लियरली. ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा है तो ये बीटा. अब अपन को एक्स डी को प्रूव करना है परपेंडिकुलर. तो ये एंगल जो होगा अगर अपन देखें ए बी आर का जो सर्कम सर्कल है उस पर पॉइंट्स हैं ए बी आर. बी आर एक कॉर्ड है उसकी, बी आर कॉर्ड कितना एंगल बना रही है, अल्फा. ए पे, ए पॉइंट पे यहाँ पे अल्फा बना रही है. यही कॉर्ड अगेन एक्स पे जाके कितना बनाएगी, अल्फा. एंगल इन सेम सेगमेंट. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट. ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा. ये अल्फा हो जाएगा. सिमिलर वे में एक्स आर कॉर्ड यहाँ पे गामा बना रही है, देखो ए पॉइंट पे. तो यही अगेन बी पॉइंट पे जाके वो भी सर्कल पे लाई कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, गामा. ये गामा हो गया. अब देखो इस ट्रायंगल में बी एक्स डी, इसमें अपन के पास क्या क्या हो गया, इन ट्रायंगल बी एक्स डी. इसमें क्या करना है अपन को कि एंगल सम लगाना है. एक बार अपन को सबसे पहले जो बड़ा ट्रायंगल गिवन था अपन के पास एबीसी, उसमें लगाना है. तो इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम लगाना है. तो ट्रायंगल का अपन को एंगल सम पता है 180 डिग्री होता है. तो यहाँ से क्या आएगा, टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से क्या मिलेगा, टू टाइम्स टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू गामा. तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180 डिग्री. यहाँ से अपन के पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री.
ये अपन को रिजल्ट निकल गया। अब नेक्स्ट इस बार क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एंगल सम लगाना इन ट्रायंगल बी एक्स डी में। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा कि एंगल बी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी बी एक्स डी में अल्फा प्लस गामा होगा, अल्फा प्लस गामा, एंगल एक्स बीटा, एंगल एक्स कितना होगा बीटा, और एंगल डी निकालना है इक्वल टू 180। पहले अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 90, तो ये 90 हो जाएगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, इसकी 90 हो गई। तो यहाँ से क्या मिला अपन को, अल्फा एंगल डी कितना आ जाएगा, यहाँ से एंगल डी कितना आ गया अपना 90 डिग्री, और एंगल डी 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया ये कि एक्स डी क्या है, एक्स डी इज परपेंडिकुलर टू। तो एक बार और अपन ये देख लेते हैं कुछ अपन को इस बार इस जो फिगर बनाया हुआ है ऑलरेडी, एंगल ए बी, क्वेश्चन क्या था, लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड सपोज एंगल ए बी सी इज द लार्जेस्ट ऑफ द ट्रायंगल, लेट आर बी एट सर्कमसेंटर, सपोज द सर्कमसर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए आर बी कट्स ए सी अगेन इन एक्स, प्रूव दैट आर एक्स इज परपेंडिकुलर। अपन को पहले क्या गिवन था, सबसे पहले क्या गिवन था कि एंगल ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और उसका आर क्या है सर्कमसेंटर है। तो अपन ने एबीसी का क्या बनाया, सर्कम सर्कल बनाया, आर सर्कम सेंटर था, आर को अपन ने मीट करा दिया ए बी और सी से। फिर अपन को बोल रहा है कि सर्कम सर्कल जो है ए आर बी का, तो ये ए आर बी है, उसका सर्कम सर्कल ड्रॉ किया, वो ए सी को कहाँ कट कर रहा है एक्स पे। अब अपन को जो एक्स आर ये जो लाइन है इसको प्रोड्यूस करेंगे आगे, तो बी सी पे सपोज डी पे मीट कर रही है, तो अपन को एक्स आर यानी कि एक्स डी को प्रूव करना है कि बी सी के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए अपन का जो बेस क्या रहेगा स्टार्ट करने का, कि अपन को पता है आर सर्कमसेंटर है, तो इसकी जो डिस्टेंस है ए बी सी से इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी ए आर बी आर और सी आर क्या हो जाएंगे सर्कम रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। तो ए आर बी आर सी आर सर्कम रेडियस हो गई, इसका मतलब ये इक्वल है। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें ए आर बी की, तो इसमें ए आर और बी आर इक्वल है, तो अपन को पता है किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए सपोज अपन ने अगर इसको बीटा माना तो ये बीटा हो जाएगा। उसके बाद सिमिलर वे में अपन कह सकते हैं ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये गामा है तो गामा, ठीक है। अब अपन को यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से अपन ने एंगल सम लगाया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल ए यहाँ पे एंगल ए देखा अपन ने, तो बीटा प्लस गामा, बी बीटा प्लस अल्फा और सी गामा प्लस अल्फा, यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएंगे सारे यार, 2 टाइम्स अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा प्लस 2 टाइम्स गामा इक्वल टू 180। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 90 डिग्री। फिर अब अपन को क्या करना है कि बी एक्स डी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है बी सी के। तो अपन क्या करेंगे, अगर इस ट्रायंगल की अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो बी को और एक्स को ज्वाइन कर दो, क्योंकि बी एक्स डी ट्रायंगल में अपन बात करेंगे। और बी एक्स डी ट्रायंगल में अगर एंगल एक्स का और बी का अगर सम अपन ने कैसे भी करके 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो अपन का थर्ड एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। एंगल सम से क्या अपन कह सकते हैं, इसका मतलब एक्स डी क्या प्रूव हो जाएगा अपना कि बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये एंगल अल्फा अपन को पता है। अब बी एक्स डी में एंगल एक्स निकालना है और बी एक्स बी आर निकालना है। आर बी डी तो अपन को पता ही है अल्फा है पहले से ही, तो एक्स बी आर ये निकालना है। तो देखो एक्स आर जो कोड है यहाँ पे जो एंगल बना रही है, कहीं इसी सर्कल पे ए बी आर का जो सर्कम सर्कल है उस पर कहीं और भी कोई एंगल बना रही है क्या, तो अपन थोड़ा भी अगर फोकस करें तो ए पे अपन को एंगल मिलेगा जो कि गामा बन रहा है। तो गामा एंगल और ये तो एक्स बी आर बी गामा हो जाएगा, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एंगल इन सम सेगमेंट इक्वल होते हैं अपन को पता है। सिमिलर वे में अब अपन को बी तो कंप्लीटली मालूम चल गया, अब अपन को निकालना बी एक्स आर यानी ये एंगल निकालना है। तो बी एक्स आर कौन सी कॉर्ड बना रही है, अगर अपन बी एक्स आर को देखें तो बी और आर, बी आर जो कॉर्ड है वो बना रही है ये एंगल, तो ये एंगल कहीं और भी बना रही है क्या, तो ए पॉइंट पे अगर अपन देखें तो ये एंगल बीटा बना रही है, बी आर कॉर्ड एंगल ए पॉइंट पे बीटा बना रही है। तो ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, ये एंगल ए बीटा है तो यहाँ पे बी एक्स डी भी बीटा हो जाएगा, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब अपन को सारे एंगल्स पता चल गए, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इन ट्रायंगल बी एक्स डी ट्रायंगल में बी प्लस एक्स प्लस डी इक्वल टू 180।
एंगल बी कितना, अल्फा प्लस गामा, एंगल एक्स बीटा, तो अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस डी, एंगल डी इक्वल टू 180। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपन ने यहाँ पे प्रूव किया था 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू बीसी। इसका एक और भी मेथड है, वो अपन देख लेते हैं। दूसरा भी मेथड है, अपन क्या करेंगे इस बार, जैसा कह रहा है वैसे ही करते हैं। तो अपन को क्या गिवन था, ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी। ये अपन को ए बी सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल गिवन था, और आर इसका सरकम सेंटर है। तो सपोज कर लिया हमने आर यहाँ पे इसका सरकम सेंटर है। अब आगे अपन को गिवन है कि सरकम सेंटर ए बी आर का, तो ए बी आर को ज्वाइन करो, ए बी आर को ज्वाइन करो, और ए बी आर का जो सरकम सेंटर है वो अपन ड्रॉ करते हैं। और वो क्या करेगा, जो ए सी जो साइड थी उसको एक्स पे मीट करता है, कट करता है। अब अपन को जो प्रूव करना था वो ये करना था कि एक्स आर जो लाइन है उसको अगर अपन ज्वाइन कर दें, ये लाइन परपेंडिकुलर प्रूव करनी है अपन को। तो सपोज दिस इज पॉइंट बी, तो ये लाइन अपन को परपेंडिकुलर प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को शुरू से देखते हैं इसने क्या कहा कि एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, आर इसका सरकम सेंटर है। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये एंगल अल्फा था, यहां से क्या करते हैं एंगल सी को अपन अल्फा मानते हैं। अगर ये अल्फा है तो हमें पता है कि आर इसका सरकम सेंटर है, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कल के किसी भी सेगमेंट पर किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, ये ट्वाइस ऑफ अल्फा होगा। अब अपन को पता है, अभी अपन ने पहले देखा था कि आर क्या है, सरकम सेंटर है, तो बी आर और ए आर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएंगी सर्कम रेडियस। तो ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों इक्वल हैं। तो ये कितने होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा, और दोनों इक्वल हैं। सपोज एक्स, तो एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 2 अल्फा, तो एक्स कितना आ गया 90 माइनस, यानी ये अपने पास जो ये एंगल था ये कितना आ गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अपन को क्या प्रूव करना है कि एक्स आर को प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है। अगर इसको थोड़ा भी अपन गौर करके देखें तो एक्स सी डी इस ट्रायंगल में, एक्स सी डी इस ट्रायंगल में अगर ये अल्फा है, इसको इस एंगल को अगर अपन 90 माइनस अल्फा प्रूव कर दें तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अगर 90 माइनस अल्फा तो इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, एंगल सम से कह सकते हैं अपन। तो इसको अपन देखते हैं थोड़ा। अब अपन ने अगर देखें ए एक्स आर बी, ये कैसा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपन को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल 90 प्लस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ए सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा अपन ये भी कह सकते थे, यहां से डायरेक्ट भी कह सकते थे, ये जो ए एक्स आर बी इसका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका अपन को पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, यानी ये 90 माइनस अल्फा, तो ये डी एक्स सी ये एंगल भी क्या होगा 90 माइनस अल्फा, यानी एंगल डी एक्स सी कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तो यहां से देखो हो गया अपना काम। अब एंगल डी एक्स सी में क्या कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल डी कितना निकल के आएगा 90 डिग्री। तो इससे प्रूव हो गया कि एक्स आर इज परपेंडिकुलर टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन को क्या गिवन है। ये फाइंड ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स 2y प्लस 1, ये अपन को गिवन है। तो अपन इनका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स। तो 2 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वलिटी जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ से क्या मिला अपन को 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4xy प्लस 2x। तो इन सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, तो अपन को क्या मिलेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस
4xy माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे कि अपन को ये थोड़ा अपन गौर से देखें तो 4y स्क्वायर 2y का स्क्वायर है, ये 4xy गिवन है अपन को, यानी अगर एक्स स्क्वायर को इसके साथ ले लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर को इसके साथ ले लेते हैं। फिर अपन थोड़ा भी गौर से देखें, एक एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 2x है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया, ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर हो गया। तो हो गया अपना काम। यहाँ से क्या करेंगे, अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy को एक साथ ले लेते हैं, और वहां से एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ था तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये अपना नया बचा है, इसको एक साथ ले लेते हैं। तो अपने पास जो बना है ये क्या बन गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये क्या बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन को एक्स वाई की क्या है वैल्यूज निकालनी है, रियल नंबर्स हैं, तो अपन को पता है कि जो ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर्स हैं, ये मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे, जबकि यहाँ राइट साइड में क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 के बने ना, नेगेटिव हो नहीं पाएंगे, तो क्या इनको क्या है 0 होना पड़ेगा, यानी कि इंडिविजुअली इनको 0 करो तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 होगा। एक तो ये सॉल्यूशन, एंड वो ये साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए दोनों एक साथ ही, एंड x माइनस वाई 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू एक्स बाई 2, और x की वैल्यू 1 है तो ये कितना आ गया y हाफ, यानी y इक्वल टू हाफ। तो ये अपने x और y की वैल्यूज आ गई। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल रियल नंबर्स x एंड y सच दैट x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू x ऑफ 2y प्लस 1। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे कंप्लीट इक्वेशन का। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपन को पता है 2 इज पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो अपना जो 2 से मल्टीप्लाई करने पे अपन का क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4xy प्लस 2x। फिर इस टर्म्स को इधर ले आए और अपन ने क्या दे, यहाँ से अपन ने ऑब्जर्व किया कि 4y स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर होता है, और माइनस 4xy गिवन है, अगर एक्स स्क्वायर मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर मिलके बना देंगे, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे अपन के पास है दो, उनमें से इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे यूज में ले ले, बचा एक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचा और प्लस 1 बचा, तो ये भी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बना लेगा, यानी ये यहाँ पे अपन समझ सकते हैं, तो ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बना, यहाँ पे एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर बना, इक्वल टू 0। अब अपन को क्या मिला कि दो रियल नंबर से अपन कह सकते हैं, सपोज दिस इज p दिस इज p, दो रियल नंबर से उनका स्क्वायर है, और स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 0 के बने, तो अपन को पता है रियल नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो 0 हो सकता है, तो ये इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा, यानी अपन को क्या मिल जाएगा एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। अपन को यहाँ से क्या मिलेगा कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 0 भी एक साथ हो रहे हैं तो स्क्वायर है, तो इनको साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा, यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 का इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 1 मिला, यहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल टू हाफ आ जाएगा।